एक लव स्टोरी जिसमें किरदार थी एक महिला एसडीएम, एक बेरोजगार लवर जो आगे चलकर उनका पति बनता है। लेकिन फिर शुरू होती है अहम या ईगो की लड़ाई और उसका ऐसा दर्दनाक अंत होता है जिसे सुनने वाले भीतर से हिल गए। जिन महिला एसडीएम की हम बात कर रहे हैं उनका नाम निशा नापित हुआ करता था। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनका शव बरामद हुआ है। शुरुआती छानबीन में पता चला कि किसी ने तकिए से उनका दम घोंटकर उन्हें मार डाला। एसडीएम निशा नापित मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की प्रशासनिक अधिकारी थी। उन्हें खुद उनके पति मनीष शर्मा ही बेसुध अवस्था में अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां शुरू में सभी को यह लगा कि उनकी मौत इलाज के दौरान हुई है, लेकिन ये माजरा तो कुछ और ही निकला। एसडीएम निशा नापित की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा कि यह कोई प्राकृतिक कारणों से हुई मौत का मामला नहीं था, बल्कि किसी ने उनकी जान ली है। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने की वजह से बताया गया। इसके बाद पुलिस ने जब छानबीन तेज की तो उनकी जांच के रडार में पति मनीष शर्मा आए। इससे पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस की टीम जब उनके घर पहुंची तो उन्हें वहां पर वॉशिंग मशीन के भीतर एक बेडशीट, तकिया और निशा के कपड़े भरे हुए मिले। पुलिस ने बताया कि मनीष साक्ष्य छुपाने की कोशिश में कपड़े धोने की चेष्टा कर रहा था। एसडीएम निशा नापित की बहन नीलिमा नापित की शिकायत के बाद पुलिस ने मनीष को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उससे जब गहन पूछताछ की गई तो आरोपी मनीष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने ही अपनी पत्नी को तकिए से दम घोंटकर मारा था। हालांकि उसने शुरुआती पूछताछ में इन तमाम बातों को नकारने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने डिंडोरी के एसपी अखिल पटेल को क्या कुछ बताया था, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। अमूमन जो जानकारी इनके पति के द्वारा क्या बताई गई थी पुलिस को या प्रशासन को, कलेक्टर साहब आप लोग कल दोनों थे, किस तरह की जानकारी दी गई थी? क्या किस तरह के स्वास्थ्य गड़बड़ था, क्या था? उन्होंने बताया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, खांसी की दिक्कत रहती थी। और खैर, अब एसडीएम निशा नापित का पति जो अपना जुर्म कबूल कर चुका है वो पुलिस की गिरफ्त में है। एसडीएम निशा नापित की बहन नीलिमा नापित ने बताया कि वो कोई कामकाज नहीं करता था और बेरोजगार था। एसडीएम निशा नापित ने उससे लव मैरिज की थी। उसकी शादी में एसडीएम निशा के परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था, यानी उन्होंने समाज के बंधनों की परवाह किए बिना मनीष से शादी की थी। वो जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोजगार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। इस तरह की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। और बस देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे। हाँ, तो विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया, और तो ये कि हाँ, तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी, कितनी बार फोन किया आपको निशा ने? मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना जरूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी, इसके लिए हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। एसडीएम निशा नापित अपने पति से बहुत प्यार करती थी। हालांकि इनके परिवार ने बताया कि कुछ समय से इनके बीच कुछ तनातनी चल रही थी। एसडीएम निशा ने मनीष शर्मा को अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना था। उससे लव मैरिज की थी, लेकिन तब शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि जिस शख्स का वो हाथ थाम रही हैं, एक दिन वही हाथ उनसे हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी छीन लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।